बच्चों, आज हम लोग जाति, धर्म और लैंगिक मसले पार्ट 4 के दूसरे विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने लैंगिक विभाजन के बारे में, स्त्री और पुरुष में जो लैंगिक विभाजन होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब दूसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति है। आइए अब हम दूसरे किस्म के सामाजिक विभाजन यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की चर्चा करेंगे। ये पूरे विश्व की समस्या है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। इसको हम देखते हैं कि अक्सर जो है धर्म राजनीति में दिखाई देता है। विभिन्न व्यक्तियों व वर्गों ने और राजनीति के आपसी संबंध अलग अलग प्रकार की व्याख्या दी है। सबने जो है धर्म को राजनीति में अलग अलग व्याख्या दी है। जैसे महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ है नैतिक मूल्यों से है, जिसके अनुसार राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। उन्होंने धर्म के उस पहलू को लिया है। मानव अधिकार समूहों के अनुसार इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। वे जो है वो इस तरह से इसको परिभाषित करते हैं धर्म को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के रूप में। फिर आता है महिला आंदोलन। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित जो पारिवारिक कानून हैं वो महिलाओं से भेदभाव करते हैं। वे अपने समूह के रूप में धर्म को देखती हैं। आइए आज हम लोग सांप्रदायिकता को समझें। सांप्रदायिकता की समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। समस्या और विकराल रूप तब ले लेती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। मतलब एक धर्म के लोग जो है वो दूसरे धर्म को गलत बताने लगते हैं, उनको नीचा दिखाने लगते हैं। एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा कर देते हैं। कोई भी मांग है, अगर एक समूह कर रहा है तो दूसरा समूह उसके विरोध में कर देता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह से जोड़ना सांप्रदायिकता है। दूसरे समुदाय के लोगों में अपने अस्तित्व को लेकर जो असुरक्षा की भावना होती है वही जो है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। अब कैसे ये बढ़ता है ये देखिए। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं भी इसमें शामिल हैं। दूसरा है सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। वे चाहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पदों पर उनके धर्म के लोग बैठें ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान हो और उनके धर्म का वर्चस्व कायम रहे। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने कोई ऐसा मुद्दा उठा लिया जाता है जो एक धर्म से संबंधित है तो राजनेता सोचते हैं कि हमें कम से कम उस धर्म का वोट तो मिल ही जाएगा। इस तरह के तरीके राजनीति में अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता का सबसे गंदा रूप सांप्रदायिकता के आधार पर जब हिंसा होती है, दंगा होता है, नरसंहार होता है तो उस रूप में दिखाई देता है। भारत के विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था तब बहुत ही सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इससे बचने के लिए सरकार, हमारा जो भारत देश है, यहाँ के संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया, क्योंकि हमारा देश जो है वो विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोगों से भरा हुआ है। सांप्रदायिकता हमारे देश के शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इसी चुनौती के प्रति बहुत सचेत थे। इसी कारण उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म को पालन और प्रचार करने की आजादी देता है। तीसरा, संविधान धर्म